नंबर सेकंड में इन गिवन फिगर इसने एक फिगर दिया है। इन गिवन फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, एंगल क्यू आपका राइट एंगल है और पी क्यू जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की वैल्यू इसने दी है 13, पी आर 13 जो हाइपोटेनस है एंड पी क्यू जो परपेंडिकुलर है वो कितना इसने 12। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है क्यू आर। तो उसको क्यू आर को फाइंड करने के लिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पर क्या दिया इसने पी आर जिसको हम क्या कह रहे हैं हाइपोटेनस 13, पी क्यू जिसको कह रहे हैं हम परपेंडिकुलर क्या 12 और क्यू आर जिसको कह रहे हैं हम बेस, वो हमें क्या करना फाइंड। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है, क्या करने का क्यू आर, और क्यू आर फाइंड करने का होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर में से, मतलब पी आर के स्क्वायर में से हम क्या माइनस करेंगे पी क्यू का स्क्वायर माइनस कर देंगे, और पी आर की वैल्यू क्या है आपकी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना आ जाता है आपका 169 माइनस का 144 और क्या आता बचता है आपका 25 और 25 का आता है 5। तो क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये 5 आ जाती है। तो अब जब क्यू आर की वैल्यू आपकी आ जाइए, ट्रायंगल की तीनों जो साइड्स है सबका आपको पता है, फिर मैं एक बार लिख रहा हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर गंगे बोल, तो यहाँ साइन, यहाँ आपका कोस, यहाँ आपका टेन, यहाँ कोसेक, यहाँ सेक और यहाँ कोट। फिर मैंने एक बार रिपीट कर दिया ये। अब ये फाइंड करने के लिए क्या कहता है, ये कहता है टेन पी यहाँ है तो बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। टेन पी के लिए क्या लिखेंगे हम, टेन पी ये रहा, पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी। तो पी क्या है यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर बन जाएगा क्योंकि पी यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये आ गया, परपेंडिकुलर है क्यू आर और बी क्या है आपका पी क्यू। तो बी इसकी 5 और इसकी आ गई 12। फिर कहते हैं कोट आर। अब कोट आर यहाँ है तो बेस ईयर परपेंडिकुलर ये हो जाता है। कोट के लिए क्या होता है बी अपॉन पी, क्या होगा बी अपॉन पी। तो बेस क्या है आपका क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है आपका पी क्यू। तो क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे आप 5 और इसकी जगह क्या लिखेंगे 12। अब जो कहता है ये कहता है फाइंड करने के लिए क्या कास्ट है टेन पी माइनस कोट आर। टेन पी की जगह क्या है 5 अपॉन 12 और इसकी जगह 5 अपॉन यहाँ भी 12, इससे कैंसिल हो गया क्या आ जाता है आपका 0। इस तरह टेन पी और माइनस कोट आर की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, जैसे ही वो ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको तुरंत क्या करना है, तुरंत एक डायग्राम आपको बना लेना है। और डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम भी कैसे, एक राइट ट्रायंगल आपको यहाँ पर राइट ट्रायंगल की शेप आपको बना लेनी है इस तरह से। अब यहाँ क्या कहता है, यहाँ पर कहा इसने ए, तो ए तो हमेशा रखेंगे यहाँ, ठीक है, और फिर बी और फिर सी। जो यहाँ पर कहता है, अगर यहाँ थीटा कहता है तो यहाँ पर थीटा मान लेंगे ऐसे। तो जो यहाँ पर कहा उसी को हम यहाँ मेंशन करेंगे, उसके बाद बी और उसके बाद सी। अब इस ट्रायंगल के अनुसार जैसे हम चलते हैं, हम देखते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला साइन ए इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या था पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच। इट मीन्स 3 तो p की वैल्यू है और 4 है h की वैल्यू। इसने कहा, इसने 3 अपॉन साइन इसके क्वेश्चन में दिया है 3/4 और हम क्या देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। तो p की जगह क्या लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर की जगह 3 और h की जगह क्या लिखेंगे हम 4, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स जो दी है इसने वो ये दी है कि इसका और इसका मान दिया है, हमें क्या फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है। ए बी का मतलब बेस, ठीक है। इन ट्रायंगल अब लेकर चलेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, बी सी क्या है आपका, बी सी को क्या करें हम परपेंडिकुलर क्या दिया ना 3 और ए सी क्या करें हम एच को क्या दिया ना 4 और हमें क्या निकालना है ए बी मतलब बेस निकालना है हमें क्वेश्चन मार्क। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डॉट डॉट डॉट, तो हमें क्या निकालना ए बी
ए बी मतलब बेस निकालना है, और बेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाइपो के स्क्वायर में से ए सी के स्क्वायर में से हम बी सी का स्क्वायर माइनस कर देंगे। इसी की जगह क्या लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाए 16, यहाँ क्या होता है 9, यहाँ क्या बच जाता है आपका √7, क्योंकि √7 किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए हम √7 को ऐसे ही लिख देंगे √7। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो मिल गई, और ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या आई है √7। अब इसने जो फाइंड करने के लिए कहा है हम उसको निकालेंगे। इसने कहा कैलकुलेट, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करने के लिए इसने क्या दिया है, एक तो cos A की वैल्यू दी है, यहाँ साइन A की जगह सॉरी cos A, तो क्या निकालना है हम cos A। अब देखो cos A यहाँ है तो बेस ये रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा ये। cos A का मतलब क्या, B अपॉन H, और B का मतलब क्या है AB, B का मतलब बेस, बेस का मतलब AB, और H का मतलब AC। AB क्या है आपकी √7 और AC क्या है आपका 4। ये तो आपका आंसर आ जाता है cos A का। फिर कह रहा है कि tan A की वैल्यू निकालो। tan A का मतलब क्या होता है, tan वहाँ देखिएगा P अपॉन B होता है, P अपॉन B, तो P की जगह क्या लिखेंगे हम, P क्या है आपका BC और B क्या है आपका AB, तो BC की जगह आपका 3 और AB की जगह का √7। ये आपके दोनों आंसर निकल आते हैं।